Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो क्या कि अगर आप जीरो इंडेक्स पे खड़े हो, मतलब इनिशियली आप यहाँ पे हो, तो इनिशियली जब आप जीरो इंडेक्स पे खड़े हो तो यहाँ पे आपने एक भी जंप नहीं लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ जंप्स कितनी है? जीरो। तो अगर किसी एरे का साइज सिर्फ 1 हुआ तो वहां पे अपन क्या रिटर्न करवाएंगे? जीरो। ठीक है, ये एज टेस्ट केस है, इसको ध्यान में रखना। ओके, अब सेकंड सेकंड क्या हो सकती है भैया? सेकंड ये है कि यहाँ पे अगर अपन जीरो इंडेक्स पे खड़े हो और यहाँ पे जैसे मान लो 2 है, ठीक है, तो अपन एट मैक्स 2 स्टेप चल सकते हैं। एट मैक्स 2 स्टेप चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप ही चलनी है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है तो अपन वीडियो में आगे कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्वेश्चन बोल रहा था कि इनिशियली आप जीरो स्टेप पे खड़े हो। बोला ठीक है, तो इनिशियली आप जीरो स्टेप पे खड़े हो और आपको कहां तक जाना है? एरे के लास्ट तक जाना है। ठीक है, एरे के लास्ट तक आपको इटरेट करना है। अब यहाँ तक मैं आपको बताना है कि आपके मिनिमम जंप्स कितने लगेंगे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसको समझते हैं कि बेसिकली मिनिमम जंप्स काउंट कैसे होंगे। देखो, जब आप जीरो इंडेक्स पे खड़े हो ना, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जीरो इंडेक्स पे जो भी ये नंबर लिखा हुआ है ना, या लेना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, तो अब ये नंबर क्या डिफाइन कर रहा है? ये नंबर ये डिफाइन कर रहा है कि आप इस पोजीशन से एटमैक्स यहाँ से 2 स्टेप्स चल सकते हो। एटमैक्स यहाँ से 2 स्टेप्स चल सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एटमैक्स 2 स्टेप्स कहाँ पे आएंगे? बोले यहाँ 1 स्टेप हो गया, यहाँ पे 2 स्टेप हो गया, तो अपन इन दोनों जगहों पे आ सकते थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे अपन थे इनिशियली, ठीक है, अब यहाँ से अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी चले गए वहां पे अपने क्या काउंट हो जाएगा? एक स्टेप। कि अगर अपन यहाँ पे आए तो भी एक स्टेप काउंट हो गया, या फिर अपन सीधा 1 पे चले गए तो भी एक स्टेप काउंट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, तो अपने एक स्टेप काउंट हो जाएगा जहां पे भी अपन मूव कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अपने क्या दिया हुआ है? बोला 1। तो अब यहाँ से कितनी स्टेप चल सकते थे आप एटमैक्स? बोला 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ पे आते और यहाँ पे कितना था? 1। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ तक टोटल स्टेप कितनी हो चुकी है? बोला एक स्टेप तो यहाँ तक आने में लगी थी। ठीक है, फिर एक स्टेप यहाँ से यहाँ पे जाने में लगी थी। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अब एक स्टेप यहाँ से आगे जाने में लगेगी। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेप्स हुई? बोला 3। ओके, अब सिमिलरली सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करते हैं? वहां पे ना जाके आप 2 से 3 पे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 पे गए तो 2 से 3 पे जाने की स्टेप कितनी हुई? बोला 1। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 स्टेप चल सकते थे एक साथ। एटमैक्स 3 स्टेप चल सकते थे ना? बोला बिल्कुल सही बात है। तो 3 स्टेप जाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? बोला 1 2 3, सीधा लास्ट में पहुंच गए। लास्ट में पहुंच गए ना? बोला हाँ, तो एक और स्टेप लगी बस। तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने लगी? बोला 2। ऊपर में कितनी लग रही थी? बोला 3। तो कितनी मिनिमम हुई? बोला 2 मिनिमम है, मिनिमम 2 ही है। बोला आंसर वही आ रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या था? बोला इनिशियली आप यहाँ पे थे जीरो पे। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, इनिशियली जीरो पे था, तो यहाँ से कितने स्टेप चल सकते थे? बोला 2 स्टेप चल सकते थे। कितनी? 2 स्टेप्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे जा रही है और एक यहाँ पे जा रही है, तो ऑफकोर्स अब यहाँ पे तो क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे तो अपन कभी भी नहीं आएंगे। बोला ठीक है, यहाँ पे कभी भी नहीं आना चाहेंगे अपन। बहुत ही बढ़िया। तो अपन यहाँ पे आए और फिर यहाँ से अपन ने क्या किया? बोला 3 स्टेप चलाने की कोशिश करी और अपन लास्ट में पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? बोला 2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने को बस ट्रैवर्स करते करते लास्ट में पहुंचना है और मिनिमम स्टेप्स को यूज करना है। ठीक है, बोला हाँ हाँ। अच्छा, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा सोचोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इजी इंप्लीमेंटेशन है। क्या इजी इंप्लीमेंटेशन है? अपन ने क्या सोचा है बेसिकली? अपन ने कुछ नहीं सोचा, अपन ने सिर्फ ये बोला कि अपन जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं तो अपने पास फर्स्ट स्टेप जो है वो तो फिक्स ही है। बोला हाँ ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपनी हमेशा फिक्स ही होगी। जो भी जीरो इंडेक्स पे जो भी अपने को एलिमेंट दिया हुआ है, अपन एटमैक्स उतनी ही साइज चल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन यहाँ से 2 स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप अपन यहाँ पे चले और एक दूसरे स्टेप अपन यहाँ पे चले। फिर अपन इन दोनों में से किसको ले रहे थे? जो ऑफकोर्स बड़ा है। रिपीट विथ मी, जो क्या है? ऑफकोर्स बड़ा है। बोला ठीक है, तो अपन ने किसको लिया? मैक्सिमम वाले को। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो मैक्सिमम वाले को लिया। हाँ, फिर मैक्सिमम वाले से अपन वापस चलेंगे। 1 2 3। अब सपोजिंग यहाँ पे और भी होता है 7 8 9 और भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इन तीनों में देखते हैं कि इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो बोला मैक्सिमम 4 है। फिर अपन 4 को ले लेते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन जो ट्रैवर्स करते हैं 1 2 3 और 4 स्टेप, मान लो आगे और भी होता 3 4 5, आगे और भी होता। ठीक है, तो अपन ये 4 स्टेप चलते हैं और 4 स्टेप चल के फिर अपन देख लेते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है। बोला ये रहा 9। ठीक है, फिर अपन यहाँ से 9 स्टेप चलते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर लास्ट में जहाँ पे पहुंच जाए थे वहां पे अपन क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट। सिंपल। बोला हाँ, हर बार क्या करना है? बस मैक्सिमम को देखना है। बोला इतना सिंपल है, एग्जैक्टली इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व अपना। बोला है? बोला हाँ, देख लेते हैं। बोला ओके।
देखो यहाँ पे समझो अपन ने किया क्या है। अपन ने सबसे पहले तो एक लिया एन, एन क्या है, कुछ ही नहीं है, नम्स की साइज है। ठीक है, लास्ट तक पहुंचना है, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर इसकी जो साइज है ना वो एक या फिर एक से भी छोटी है। क्या बोला अपन ने, दो तो बोला ही नहीं ना, इसमें इक्वल्स टू तो लगाया ही नहीं, बोला हाँ। तो एट मैक्स एन की साइज क्या हो सकती है, मतलब इस वेक्टर की साइज क्या हो सकती है, बोला वन। हाँ, तो अगर वन है तो वन का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ, बोला वहां पे तो बाय डिफॉल्ट है ही ना प्रेजेंट। तो उसके लिए स्टेप्स कितनी लगेगी, जंप कितनी लेनी पड़ेगी, बोला एक भी नहीं। बोला ठीक है, ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे, जीरो। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अपन ने कुछ इनिशियलाइजर्स बना लिए, एक तो करंट मैक्स, एक नेक्स्ट मैक्स और एक जम्प्स। ठीक है, तो जम्प्स अपना क्या है, इनिशियली जीरो है। करंट मैक्स और नेक्स्ट मैक्स को छोड़ दो, आप बड़े आराम से आगे समझ जाओगे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक काम करो, एक फोर का लूप स्टार्ट करो। ठीक है, फोर का लूप स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक करोगे, बोला यहाँ से लास्ट तक इटरेट करते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट तक अपन इटरेट बड़े आराम से कर जाएंगे। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक नेक्स्ट मैक्सिमम बनाओ। नेक्स्ट मैक्सिमम हमेशा क्या स्टोर करवा रहा होगा, बड़े ही नाम से ही समझ में आ रहा है इसका कि ये ना हम हर बार क्या स्टोर करवा रहा होगा, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। लेकिन देखो ये साथ साथ में ना आई को भी एड ऑन करवा रहा है भी है। आई का मतलब क्या हुआ, ये आई को क्यों एड ऑन करवा रहा है, इसका मतलब समझो। देखो यहाँ पे आओ, अपन ने क्या बोला कि एक अपने पास एलिमेंट 2 3 1 1 4। ठीक है, अपन सबसे पहले इनिशियली दो स्टेप्स चल सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो दो स्टेप्स कहाँ से, बोला एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। फिर अपन बोले कि अपन थ्री स्टेप चल सकते थे। अब ध्यान से समझो, थ्री स्टेप चल सकते थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थ्री स्टेप चल सकते थे। तो इसका इंडेक्स क्या है, बोला इसका इंडेक्स है वन। तो अपन क्या बोल सकते हैं टोटल, कि अब अपन ये 1 + 3 यानी कि टोटल कहाँ पे फोर्थ इंडेक्स तक जा सकते हैं, हाँ कि ना, बोला हाँ। हाँ, हाँ इतना क्लियर है कि अपन फोर्थ इंडेक्स तक जा सकते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो अपन ऑलरेडी खड़े हैं, और फर्स्ट इंडेक्स से अपन तीन आगे चल सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, तो वही अपन ने करने की कोशिश करी है यहाँ पे। यहाँ पे हर बार अपन ने क्या है, उसका जो इंडेक्स है वो भी एड ऑन करवा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैक्स में क्या है, हमेशा जो पहले से मैक्सिमम है वो चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैक्स में अपन ने इनिशियली क्या करवाया था, मैक्सिमम, बोला जीरो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला आई प्लस नम्स में जो भी उस टाइम प्लेस पे जो भी एलिमेंट है उसको एड ऑन करवा दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन क्या बोले, बोला अब जब अपन इटरेट करते करते लास्ट तक आ चुके हैं, मतलब अपन करंट मैक्स तक पहुंच चुके हैं। करंट मैक्स में क्या है, करंट मैक्स में क्या है, इनिशियली बोला जीरो। ठीक है, तो अपन जीरो का मतलब क्या हुआ, सिर्फ अपन यहीं पे खड़े थे, तो इनिशियली अपनी यहाँ तक की ही स्टेप है। फिर अपन यहाँ से जहाँ पे भी जाएंगे तो अपनी एक स्टेप काउंट हो जाएगी, हाँ कि ना, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इनिशियली अपन यहाँ पे पहुंच गए, बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहुंच के अपन ने क्या बोला, बोला जम्स को प्लस प्लस कर दो, मतलब एक स्टेप अपनी हो चुकी है, अपन ने एक स्टेप चल ली है। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, यहाँ पे करंट मैक्स में वो वैल्यू दे दो जो अभी तक अपने नेक्स्ट मैक्स की आई है, मतलब कि अपन यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अपन एट मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं, बोला टू स्टेप्स। ठीक है, तो करंट मैक्स में क्या आ चुका है, बोला टू। ठीक है, अब बताओ क्या करंट मैक्स जो है वो अपने लास्ट तक पहुंच गया है क्या, बोला नहीं। ऑफकोर्स ये बात है, लास्ट तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। फिर अपन वापस आए, वापस आके इसमें क्या बोला, बोला नेक्स्ट मैक्स जो है ना उसमें कैलकुलेट करो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट मैक्स की और आई प्लस एन आई की। मतलब नेक्स्ट मैक्स में क्या है, नेक्स्ट मैक्स में भी है टू है। सही है, इतना क्लियर है, बोला हाँ पहले से टू था, टू क्लियर था। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बोला इसका इंडेक्स क्या है, बोला वन। वन प्लस ये वाली वैल्यू क्या है, थ्री। तो ये कितना हो गया, बोला फोर। तो टू और फोर में से कौन सा बड़ा होता है, बोला फोर। तो नेक्स्ट मैक्स में क्या आ गया, बोला फोर। ठीक है, हाँ। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बताओ आई की वैल्यू क्या है, बोला वन। करेक्ट मैक्स की वैल्यू क्या थी, बोला टू। टू थी ना, हाँ पहले इक्वल कर दिया था नेक्स्ट मैक्स के, बोला बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, बोला नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। तो ये इफ की कंडीशन में नहीं जाएगा, बोला ठीक है। तो अपन इसका मतलब यहाँ से जरूरी नहीं है कि अपन थ्री पे ही आए, अपन थ्री के आगे भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अब ये आगे आया, आगे आके इसने क्या बोला, बोला अब एक काम करो, नेक्स्ट मैक्स में वैल्यू क्या है, बोला फोर। ठीक है, तो ये चेक करो कि क्या फोर बड़ा है या फिर आई की वैल्यू क्या है, बोला टू। टू प्लस वन, तो टू प्लस वन क्या होता है, थ्री। बोला थ्री बड़ा है कि फोर बड़ा है, बोला भैया फोर ही बड़ा था, तो कोई चेंजेस नहीं हुए। बोला हाँ ठीक है। अब बताओ क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने जो आई की वैल्यू है वो करंट मैक्स की इक्वल हो गई है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अपन एट मैक्स जितनी स्टेप चल सकते थे वहां से यहाँ से अपन ने चल लिए, सही है। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से अपन ने चल लिया तो अपन क्या बोलेंगे, बोला अभी तक भी अपन लास्ट में नहीं पहुंचे हैं, तो जम्स को एक और बार प्लस प्लस करवा दो। बोला हाँ ठीक है, करवा दिया। कि अब अपने को दो स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अपन ने अब क्या बोला, बोला अब जो अपना करंट मैक्स है ना वो नेक्स्ट मैक्स के इक्वल करवा दो। तो अपना नेक्स्ट मैक्स क्या है, फोर। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, फोर। तो करंट मैक्स क्या हो गया, बोला फोर। ठीक है, अब अपना चेक करो कि क्या जो करंट मैक्स है, क्या जो करंट मैक्स है वो अपनी लेंथ तक पहुंच गया है। हाँ भैया लेंथ तक पहुंच गया, तो बस ब्रेक करवा दो यहाँ पे। ओह समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में अपन ने क्या किया, जम्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और फिर अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। अच्छा एक और बात, हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जरा बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन कितनी बार फोर का लूप चला रहे हैं, बोला भैया एक ही बार चला रहे हैं और ओ ऑफ एन में चला रहे हैं। हाँ, हाँ,
हाँ, बस एक ही बार चला रहे हैं ना, हाँ, और एन पे चला रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ एन। ठीक है, अच्छा भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया, अपन स्पेस एक दो तीन और तीन स्पेस यूज कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो तीन स्पेस होगी। बोला नहीं नहीं नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि आप कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हो, मतलब आपके पास क्या होगा कि कितना भी बड़ा एरे दे दिया जाए, आप हर बार इतना ही यूज कर रहे होगे स्पेस। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होगा, ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट स्पेस है, आपका स्पेस आपके इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा। बोला कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो बस ऑफ एन तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और ऑफ एन क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।